दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। सर्व समाज ने मनाई महात्मा ज्योतिराव फूले की 146वीं जयंती। नगर पालिका क्षेत्र के कोठाड़ा कुआ स्थित महात्मा ज्योतिराव फूले भवन में महात्मा ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। जयंती समारोह में वक्ताओं ने महात्मा फूले के बताए मार्ग पर चलने पर जोर दिया तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं सामाजिक समरसता पर जोर दिया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया कि राजस्थान में पहली बार फूले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई, उसे अमली जामा पहनाया गया। मुख्य वक्ताओं में बसपा अलवर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघवैया, शिक्षाविद आंचूराम सैनी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुगनचंद मौर्य, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र आर्य, एडवोकेट विजय चौधरी, ताराचंद, सुभाष सैनी, अध्यक्ष सुरेश चंद सैनी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामा स्वामीचंद सैनी ने की। बसपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघवैया ने आर्य से अनार्य से लेकर बसपा संस्थापक काशीराम तक के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भामा स्वामीचंद सैनी व ताराचंद सैनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अमीचंद अध्यापक, ताराचंद सैनी, पांचूराम सैनी, रामतार सैनी, सुरेश सैनी, धर्मचंद सैनी, निरंजन ठेकेदार, रोहितास सैनी, सुभाष सैनी, अशोक सैनी, पूर्णचंद सैनी, कृष्ण कुमार सैनी, सुभाष सैनी, हितेश सैनी, विक्रम सैनी अध्यापक, ताराचंद नैनावत, मुकेश सैनी ब्लॉक अध्यक्ष, अजयलाल सैनी, सतीश सैनी वरिष्ठ अध्यापक, विजय चौधरी वकील, रामनिवास सैनी अध्यापक, विजय सैनी सचिव, लक्ष्मण सैनी अध्यापक, गोपाल सैनी वरिष्ठ अध्यापक, मामराज सैनी प्रिंटिंग प्रेस, रोहितास सैनी, श्री राजेंद्र आर्य अध्यक्ष बार एसोसिएशन, ओम प्रकाश सिंघवैया सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जयंती अवसर पर जो आयोजन किया गया सर्व समाज की तरफ से सैनी समाज ने, तो मैं सबसे पहले सैनी समाज को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि हमारे इतने आदर्श पुरुष जिन्होंने सत्य शोधक समाज की देश में स्थापना की और आज आवश्यकता है उनके विचारों की कि आज के नौजवान जो भटक रहा है उनके विचारों की आवश्यकता है। तो हमने विचार किया है हमें कि इस बात पे भी उनके विचारों को पूरे गांव-गांव ढांढ तक फैलाया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि हम सब लोगों की मांग थी सर्व समाज की कि हमारे सबसे बड़े आदर्श महापुरुष हुए हैं ज्योतिराव फूले जी, उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने हमारे सर्व समाज की मांग को मानते हुए अवकाश घोषित किया। इसके लिए पूरे सर्व समाज की तरफ से बहुत बहुत गहलोत जी को बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार को भी ये स्टेप लेना चाहिए। हमारे चाहे और जो बड़े नेता हैं, हम चाहे नाराज़ नहीं होंगे, छुट्टी है तो, लेकिन ये हमारे सबके आदर्श हैं। वो चाहे दलित है, शोषित है, पीड़ित है, किसान है, सर्व समाज की एक आवाज़ है कि इसके जन्मदिन को, ज्योतिराव फूले जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। इसके लिए हम पत्र लिखेंगे भारत सरकार को भी और सभी समाजों से हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिख करके और इनको राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, 60-65 साल जब कांग्रेस का शासन रहा केंद्र में और प्रदेश में, तो कांग्रेस ने अब तक इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित क्यों नहीं किया और भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दी? इसका कारण ये है कि जो आप बता रहे हैं कि विचारधारा तेजी से फैलती है, इस समय जो समर्थक थे ये उनके दिमाग में ये बात नहीं लाई गई सरकार के सामने। आज भी हम गहलोत जी के सामने हजारों लेटर और ये देकर के बात सामने लाए। आगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारा पूरा सर्व समाज का प्रयास रहेगा कि पहला जो हम निर्णय कराएंगे कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। और भारत रत्न के लिए क्या करेंगे? भारत रत्न के लिए भी बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न मिलता है तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श कायम होता है हमारे संस्कृति में। तो हम उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे कि रात में आते हैं तो इन जो हमारे बुजुर्ग हैं इनकी याद के लिए ये पुरस्कार मिलना चाहिए और हम लोग सब उसके समर्थक हैं। इसमें शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती पर मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बाबा को नमन करता हूं। और आज ये बानसूर में जो कोठाड़ा कुआ पर सैनिक समाज की जो धर्मशाला है
उसमें इन्होंने सर्व समाज की ओर से आज ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई। इस बात के लिए भी मैं सुरेश जी जो सैनी समाज के अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं राजस्थान सरकार द्वारा जो ज्योतिबा फुले की जयंती पर जो अवकाश घोषित किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि पूरे देश में ऐसी शिक्षक का जो बहुजन समाज के नायक रहे हैं जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई है उनके पूरे देश में अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि बामसूर में जो हमारी मंत्री महोदय हैं शकुंतला जी वो ज्योतिबा फुले साहब की और माता सावित्रीबाई फुले की चौराहे पर मूर्ति की स्थापना करवाएंगी। उन्होंने राज्य सरकार से जो छुट्टी का जो घोषित करवाई उसके लिए भी माननीय कैबिनेट मंत्री शकुंतला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। पूरा भारत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों को सभी बंधुओं को हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। तो धन्यवाद और बधाई है। महात्मा जी का नाम लेने से तो कुछ काम चलेगा नहीं, लेकिन महात्मा जी ने उस विकट परिस्थिति में जिस तरह से समाज सुधार का काम किया, अछूतोद्धार का काम किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लोगों को संगठित किया, लोगों की पीड़ाएं और समस्याओं को सुना। इसी आधार पर आज की जो समस्या है, एक तरफ शिक्षित परिवार बढ़ गए हैं, शिक्षा तो बढ़ गई है लेकिन संस्कारों का कुछ हल्लू हुआ है, मूल्यों का कुछ हल्लू हुआ है। तो बाबा साहब की उन प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए और हमें एक बार पुनः सभी व्यक्तियों में उन संस्कारों को स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे समाज सही तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। प्रथम समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 196वीं जयंती पर मैं समाज की ओर से और सर्व समाज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अभी राजकीय अवकाश माननीय गहलोत जी के द्वारा सभी समाजों के द्वारा मांग की गई थी और सैनी समाज के द्वारा भी उनकी मांग मानते हुए गहलोत जी ने जो राजकीय अवकाश घोषित किया है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी महान पुरुष हुए जो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सभी महान पुरुषों ने ये कहा है कि अगर सामाजिक सेवा करने की प्रेरणा मिलती है तो वो ज्योतिबा बाबा फुले से मिलती है। तो इतने महान पुरुष की आज हम जयंती मना रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ कोटि को भी जो आज इतना समय निकाल के यहाँ हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर पधारे हैं। हमारे स्थान कोठाड़ा कुआतर आज एक बहुत ही भारी उल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें बहुत ही खुशी हुई है, हमारे सर्व जातियों ने इसमें भाग लिया, हमें बहुत ही प्रशंसा हुई इस बात के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब की अभी भी एक जो महात्मा जी अम्बेडकर जी है उनका भी मैं जो इनके हाथ में जो पूंजी है वो शिक्षा की ओर ही जाती है, शिक्षा की ही वो कर रहे हैं, वो उनका भी मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय